हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे यानी निबंध जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल लगभग लगभग पूछा ही जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत निबंध है, ध्यान से इसे देखिएगा। यहाँ पर आपको पूरा निबंध समझ में आ जाएगा, लिखना कैसे है। आपको 9 नंबर पूरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मुझे एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है और टीचर पर अपना निबंध का इम्प्रेशन कैसे डालना है। तो यहाँ पर निबंध में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हर लोग, कोई भी हो, 90% लोग इस निबंध को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी जो पेपर वो करते हैं वो टाइम ही नहीं मिलता उन्हें, और वो निबंध में आकर अपना समय ही नहीं दे पाते, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर के, वहां पर हम सीधे यहाँ पर 9 नंबर ले सकते हैं। तो हम 1-2 नंबर के पीछे क्यों परेशान है। तो हमें इस प्रकार टाइम एडजस्ट करना है कि हम अपना पूरा ध्यान, हम अपना पूरा 1 घंटे, 1 से या आधे घंटे 45 मिनट तो हमें जरूर निबंध पर देना ही है, ताकि हमें अच्छे से निबंध लिख सकें और हमारा 9 नंबर यानी लगभग 2% नंबर हमारा यही निबंध देने वाला है। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बहुत है और मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ निबंध लिखेंगे कैसे। निबंध मैंने लिया है पर्यावरण प्रदूषण, पूछा भी बहुत जाता है, देखेंगे तो समझ में भी आएगा और आप इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले आप इसका इम्पोर्टेंट देखिए, 2020, 18, 14, 13, 11, 10 और यहाँ पर 2020 में प्रदूषण की समस्या। यहाँ पर देखिए अन्य शीर्षक, यानी इसके जो हमें शीर्षक लिखना है वही यहाँ पर कितनी बार पूछा गया आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो इसका कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको यहीं पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना या भूमिका। तो भूमिका से आप शुरू कर सकते हैं या फिर प्रस्तावना से। हेडिंग हमारी बड़े यानी स्केच से होनी चाहिए। स्केच से लिखने के बाद फिर सीधे से हम शुरू करेंगे। अब हमें क्या लिखना है, प्रदूषण के बारे में। हमें यही लोग गलती करते हैं कि भूमिका में ही पूरा निबंध लिख डालते हैं, यानी भूमिका में पूरा निबंध लिख ले और जब वो जो एग्जामिनर होता है वो पढ़ता है तो उसे यहीं पर सब मिल जाता है और तुरंत 2 नंबर दे के आगे बढ़ जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार लिखना है, यानी भूमिका में, यानी हम भूमिका बना रहे हैं अभी, यानी हमें ये लिखना है कि हमें आगे इसमें लिखना क्या है कि हम कैसे लिखें। प्रदूषण ये नहीं हमें कि प्रदूषण, यहाँ पर प्रदूषण ऐसे रोक सकते हैं, पेड़ लगा के रोक सकते हैं, ये सब लिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लिखना है। हमें लिखना है कि प्रदूषण है क्या और प्रदूषण किन कारकों से हुआ, प्रदूषण है क्या। प्रदूषण ये हमें मत लिखिएगा कि प्रदूषण के निवारण, कारण और ये सब हमें नहीं लिखना। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किस प्रकार धरती पर प्रदूषण फैल रहा है, ये सब हमें लिखना है और इसमें ही हमें प्रस्तावना शुरू करना है। तो यहाँ पर सबसे जैसे प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरण ये प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, या भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व की समस्या है। यानी प्रदूषण जो है सिर्फ भारत में ही नहीं है अपितु समस्त विश्व में इसकी भयंकर रूप से इसकी समस्या, इसने अपना रौब, इसने अपना जो तहलका मचा के इस प्रदूषण ने समस्त विश्व को प्रभावित किया हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए, यानी समस्त विश्व इस निबंध से, मतलब इस प्रदूषण से बचने के लिए बहुत सारे उपायों को खोज रहा है। विज्ञान भी है, बहुत सारे उपायों को खोज रहा है। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त करने में सक्षम वैश्विक समस्या आप संस्था, एक समुदाय एकजुट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर कहीं पर भी निबंध, यानी इस निबंध में, प्रस्तावना में कहीं पर भी ये नहीं बताया है। जैसा मैं पूरा पढ़ देता हूँ, समुदाय एकजुट है और एक निवारणों की खोज में जुटा है। उल्लेखनीय एक पर्यावरण प्रदूषण से विश्व का पर्यावरण प्रदूषित ही हो रहा है, साथ ही इसके दुष्परिणाम कई अनेक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तावना में कहीं ये नहीं बताया कि प्रदूषण है क्या, ये तो बताया, लेकिन प्रदूषण कैसे रुकता है, प्रदूषण किन कारकों से उत्पन्न होता है, ये सब इन्होंने नहीं बताया है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। फिर प्रदूषण से तात्पर्य निसंदेह सौर मंडल एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पूर्ण रूप से विद्यमान है। पृथ्वी के वातावरण में 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% गैसें सम्मिलित है। अन्य गैसें, इस गैसों में पृथ्वी समुचित मात्रा होना आवश्यक अनिवार्य, किंतु इन गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी जो हमारे वातावरण में है, गैसों की एक निश्चित अनुपात में है सारी गैसें,
तो उनका अगर संतुलन बिगड़ गया तो ये पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। तो प्रदूषण से तात्पर्य आप यही लिख सकते हैं कि वायुमंडल में कोई भी अशुद्धि आ जाने पर, वायुमंडल में कोई भी अशुद्धि आ जाने पर वो प्रदूषण का रूप ले लेती है। जैसे मृदा में कोई अशुद्धि आ गई या वायु में कोई अशुद्धि, जैसे अब यहाँ पर 21% ऑक्सीजन है, अगर इसका स्तर घट के 19% हो जाए तो यहाँ पर ये अशुद्धि आ गई, यानी इसमें कोई अशुद्धि मिली तभी तो 21% से 19 हो गया। तो इसका एक निश्चित अनुपात से नहीं घटना चाहिए। फिर उसके बाद विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और प्रदूषण का इतना अधिक गया कि अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। यानी प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। जिस तरह पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषकों अपशिष्ट पदार्थों को अनुपात में मिलना, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण यहाँ पर इन्होंने बताया कि पर्यावरण में प्रदूषकों यानी अपशिष्ट पदार्थों का अनुपात मिल जाना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, प्रदूषण है। ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण में आप बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। पेड़ पौधों का ना होना, प्लास्टिक का उपयोग, साथ ही जनसंख्या वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। पेड़ पौधों की लगातार कटाई, जरूरतें न पूरी होना, यानी बहुत सारी जनसंख्या होने से जरूरतें, खेतों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, तो इनके हिसाब से पढ़ते हैं। उद्योगों से निकलने में रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों मृदा का तो कारण बनते हैं, साथ ही इनके विषैली गैसों के फैलने से वायु से भी प्रदूषण। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों को तेजी से कटाई कर दी। जंगलों में पेड़ों के प्रदूषण नियंत्रक काम करते हैं। पेड़ों में पर्याप्त मात्रा में होने कारण विषैली गैसें जमा हो जाती और उसका शोधन नहीं हो पाता। मनुष्य सामान ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता है। प्रयोग के बाद इन पॉलीथीन को यूं फेंक देता है। पॉलीथीन नालियों को अवरुद्ध कर देती है, जिसके फलस्वरूप पानी एक जगह पर जमा होकर प्रदूषित होता है। इसके अतिरिक्त ये पॉलीथीन भूमि में मिलकर जिसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। प्रौद्योगिकी मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। मोटर कार, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। इन मशीनों से निकलने वाले धुएं इत्यादि कारखानों से उर्वरकों को प्रेरकों में वृद्धि हुई है। इसके कारण भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास हुआ है। नदियों और जंगली जंतुओं पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या हैं? प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यानी एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि हर मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जो 10 इंसान मरते हैं उसमें से एक इंसान वायु प्रदूषण के कारण ही मरता है। यानी जितनी भी आजकल डेंगू, हैजा, मलेरिया ये सब बीमारियां हुई हैं, सब प्रदूषण का कारण है। तो प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हमें इसे दूर करना होगा। फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण दुष्परिणाम से इसका सर्वाधिक प्रतिकूल मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा। सही एकदम, यहाँ पर मानव के स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, अस्थमा, सांस फूलना और विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होती जा रही हैं, कारण सिर्फ प्रदूषण। तो यहाँ पर प्रदूषण के कारण आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों, उत्पादित खाद्य पदार्थ दृष्टिकोण से ही नहीं है, अपितु भूली गैसों, विषैले के कारण तेजी से बढ़ रहे परिवर्तन कारण भी पर्यावरण असंतुलन ही है। ओजोन परत में छिद्र होने, और आज सबसे बड़ा कारण हो गया है कि ओजोन परत में छिद्र होने का, यानी छिद्र वो अपनी परत से पतली होती जा रही है और जब ये खत्म हो जाएगी तो ये हमारा पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती हैं, जो चर्म रोग का कारण बनती हैं ये किरणें। तो यहाँ पर आज से 2014 के अंत में यूएनएपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी 1 लाख मौतें भारत सहित अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ व मैक्सिको में होती है। रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों का जीता जागता प्रमाण है। फिर यहाँ पर इसके उपाय दिए हैं, जो हम यहाँ पर दुष्परिणाम में लिखे उसी का ठीक उल्टा यहीं पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा निबंध समाप्त होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया, बात ये निबंध लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें शैली, लैंग्वेज किस प्रकार लिखनी है हमें ये सीखना है, जो मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप वीडियो को करते हैं पर एंड। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।